दोस्तों कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी के मेरे पास फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर, उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 सितंबर को, सभी को पता है 19 सितंबर में इसका पेपर है। तो उसके संबंध में कुछ जानकारी बता दीजिए, खास तौर से जीएस के पेपर। सभी को पता है दोस्तों कि ये जो पेपर है ये आयोग के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जा रहा है। और आयोग की एक खासियत होती है कि वो कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर के साथ में समझौता नहीं करता, यानी बहुत ही बढ़िया वाला पेपर देता है। जो स्टूडेंट पीसीएस या फिर आरओ जैसे आयोग से एग्जाम देते हैं उन्हें बखूबी पता होता है कि किस टाइप का पेपर आता है। तो इसी के संबंध में हम आज बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं विद प्रूफ जो है आपको दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप का पेपर आपका आएगा, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से करना है। कुछ स्टूडेंट जो है गलती करते हैं जीएस के पेपर में, खास तौर वो गलती कम से कम आप लोगों को नहीं करना। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि ये जो सिलेबस है यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक को आपको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा हेतु सिलेबस दिया हुआ है आयोग के द्वारा, जहाँ पर आपको 120 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मिलने वाले हैं। उसमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके जीएस से आने वाले हैं। टोटल जो पूर्णांक रहेगा 120 प्रश्नों का वो 300 का होगा, 300 अंक, यानी 120 क्वेश्चन और 300 अंक। और ये जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर संपन्न करना है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है सामान्य विज्ञान। साइंस के अंतर्गत आपको जो सबसे ज्यादा टॉपिक पढ़ना है वो है बायो वाला, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आयोग पूछता है। दूसरी बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। तो ये जो इतिहास है एंसेंट मिडिल मॉडर्न 3 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ पर आपको प्राचीन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक खासतौर से करना है। खासतौर से बौद्ध धर्म, सिंधु सभ्यता, जैन धर्म और साथ में जो है मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन 4-5 टॉपिक पर विशेष फोकस करना है। बात आती है मध्यकाल की, तो मध्यकाल पे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास। उसके लिए देखिए यहाँ अलग से ही एक तरीके से टॉपिक में दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी का यानी आधुनिक भारत का ये पार्ट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के अंतर्गत, ये मान के चलो कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आयोग देता। 3 क्वेश्चन, लगभग आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और इकोनॉमी वाला जो पार्ट है और कल्चर वाला, ये जो पूरा पार्ट है ये करंट बेस्ड है। याद रखना, करंट से संबंधित इकोनॉमी आपको तैयार करनी है। कल्चर से क्वेश्चन दे सकता है और कभी कभी नहीं भी आते, क्योंकि क्वेश्चन की जो संख्या है वो बहुत कम है, मात्र 40 क्वेश्चन ही आने हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, काफी है, पर्याप्त है। अब बात करते हैं भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। ये जो पूरा पार्ट है आपका ये भी करंट बेस्ड आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले मेन चीज होती है, देखिए सिलेबस। सिलेबस नहीं है तो पहले सिलेबस को रखें सामने, उसके बाद आप तैयारी करें। ये भी बताऊंगा कि ये जो 20 से 22 दिन का समय बचा है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर समय तो बहुत कम है, कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों समय कम नहीं है, ये आपकी भूल है। 20 दिन 22 दिन जो है बहुत होते हैं, उन्हें घंटों में बदलो आप, घंटों के बाद मिनट में बदलो। फिर देखिए कितने लाख या कितने हजार जो है मिनट आपके बैठते हैं। 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन भी आप तैयार करते हैं तो समझिए कि बड़ी आसानी से जो है जीएस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आगे भी मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है आपको। आगे देखिए जो पार्ट दिया हुआ है भूगोल का, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। भारतीय भूगोल के बारे में विशेष तौर पे आपको बल देना है। और संसाधन वाला पार्ट भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री से भी ज्यादा जो आजकल क्वेश्चन आते हैं वो ज्योग्राफी से आते हैं, आयोग जो दे रहा है। इसके बाद है देखिए करंट वाला पार्ट।
करंट को फर्स्ट नंबर पे आप रख सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो वो जो है करंट के ही क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा, याद रखना। क्योंकि करंट से ही इकोनॉमी संबंधित है, करंट से ही व्यापार वाणिज्य, यहाँ से भी वही करंट मान लो या ये चीज मान लो, बात एक ही है। तो करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट के ही आएंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आप जो है रख सकते हैं ज्योग्राफी को, ठीक है। इसके बाद देखिए रीजनिंग वाला ये पार्ट है, रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे और बहुत बेसिक रीजनिंग पूछता है आयोग। बैंकिंग टाइप की रीजनिंग नहीं आती, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो भी अगर आपकी जरा से भी तैयारी है तो रीजनिंग वाला पार्ट बिल्कुल भी मत पढ़े, इतना टाइम भी नहीं है। पढ़ने को तो सारा पढ़ना है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। टाइम को देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीजों पे आप जो है समय ना गवाएं, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर विशेष बल दें। अब नाइन्थ जो टॉपिक है वो है यूपीजीएस का। यूपीजीएस को आपको अच्छे से करना है, यहाँ से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे वो शिक्षा हो, संस्कृति हो, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, जनजाति और जनगणना, इन दोनों पर विशेष बल देना है। जनजाति और जनगणना वाला ये जो पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और यूपी की जनगणना से रिलेटेड मैंने एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, मात्र 15 मिनट का है लगभग, उसमें आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, गणित के बारे में भी दिया है। देखिए इसका जो स्तर दिया हुआ है 8वीं स्तर की मैथ आएगी, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, तीनों पार्ट उसमें शामिल होंगे। तो इसे भी मैं तो यही कहूंगा कि ना पढ़ें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अंक गणित ही अगर आप खाली करेंगे, मैथ वाला जो पार्ट है ये बहुत लेंदी है और नहीं हो सकता इतने कम समय में। मैथ्स के लिए कम से कम सभी को पता है कि 7-8 महीने का टाइम चाहिए और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैथ से मिलने वाले हैं। अगर आपका पहले से ही बेस मजबूत है तब तो ठीक है, अदरवाइज इसे अब इतना समय नहीं बचा। लास्ट टॉपिक दिया हुआ है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज की डेट में आयोग जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। यानी कि अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि फर्स्ट नंबर पे आप करंट को रखें, सेकंड पे ज्योग्राफी को, थर्ड पर जो है ये वाला पार्ट रख सकते हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों मिलता जुलता सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन उसे हम एनवायरनमेंट में भी पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हैं। तो अगर आप डीपली ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो करंट वाला पोर्शन काफी हद तक यानी 50% तक तैयार हो जाता है, और उसके बाद में जो है हिस्ट्री वाला पार्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब रहा पूरा सिलेबस के बारे में। अब मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आयोग में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये, दोस्तों आपको सभी को पता है कि आपकी जो पोस्ट है वो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है और अच्छी खासी सैलरी होती है, सम्मानित पद होता है। तो ये जो पेपर आएगा ये बिल्कुल ऐसा मत करें आप, बिल्कुल भी। बहुत से स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बोले लूसेंट की बुक है हमारे पास, हम तो इसी से कर लेंगे। नहीं आने का, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको डीपली तैयारी करनी होगी, आपको बहुत डीपली। अगर पहले से आपकी तैयारी है तब तो ठीक है, और इसके साथ साथ सभी को पता है कि हमें सब्जेक्ट भी करना है, क्योंकि सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो ऐसी गलती मत करें। अगर 40 में से, जैसे 40 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 40 में से अगर आप 35 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो बहुत ही प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, मैं बता दूं। और इतने क्वेश्चन बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं अगर सही रणनीति से आप तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आयोग का ही क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके की तैयारी अगर आपकी है तो बड़ी अच्छी बात है, और इसी ग्रेड पे के लेवल का ये पेपर है। मैंने कहा ना कि आयोग कभी भी अपने क्वेश्चन के साथ में समझौता नहीं करता, भले ही कट ऑफ कितनी ही कम चली जाए। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तब जब पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये मिलान करने के लिए, मिलान सुमेलित वाले क्वेश्चन अक्सर ज्यादातर देता है, और ये तभी कर पाएंगे जब आपको पूरी डीपली नॉलेज होगी। यहाँ पे देखिए जो है ये खनिज दिए हुए हैं, उन्हें मिलान करने के लिए देश दिया हुआ है, ये सूची दी हुई है। यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन बता रहा हूँ इस तरीके से कि कौन सी झील जो है अमेरिका में स्थित है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ देखिए क्षेत्र दे देगा और मिलान करना है राज्यों, ये इंडियन ज्योग्राफी है, और यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई ठीक ठाक लेवल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिनकी तैयारी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें जो है अपनी तैयारी पे और ज्यादा मेहनत करनी होगी, और अच्छे स्तरीय किताबों का
जो है अध्ययन करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं, और भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, ये क्या आपको लूसेंट की किताब में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ये है स्तर, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों के चित्र जो है अंकित है। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका सही आंसर ये है। तो आप देख सकते हैं कितने डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यही स्तर आपका रहने वाला है। इसके लिए आपकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं जीएस के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में पूरी जीएस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप जुड़ सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए तो आप ये 9997123632 नंबर पर मुझे व्हाट्सअप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। कॉल के लिए टाइम नहीं होता। देखो, मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, उसका भी मैं आंसर दूंगा। तो देखिए ये स्तर है इसका। और साथ ही साथ एक चीज बता दूं, अगर जीएस के कंप्लीट नोट्स चाहिए, अगर आपको कंप्लीट नोट्स, तो भी मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। नाम मात्र के पैसे से अगर आपकी लाइफ बन रही है, तो मैं नहीं समझता कि भाई ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी। आगे देखते हैं, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और इकोनॉमी के भी इस तरीके। देखिए एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ? तो ये बीजिंग, चीन में है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको पता है या इस लेवल की तैयारी है तब तो ठीक है। इकोनॉमी में क्वेश्चन देखिए इस तरीके के आते हैं कि विशेष आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। बात ये नहीं कि यही वाले प्रश्न आएंगे, ये गलत है सोच आपकी कि यही वाले आएंगे इन्हें रट लें। बिल्कुल, मैं तो एक मॉडल दे रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि भाई इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। संस्थान जरूर पूछता है यूपी से संबंधित, जो यूपी में संस्थान है जितने भी, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। सारे संस्थान इंडिया के और यूपी के एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, टेलीग्राम में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए कितने डीपली क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि एक नॉर्मल किताबों में नहीं मिल सकते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए इस तरीके से 1919 के सुधारों की भारतीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज एवं सुशासन हेतु आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। अगर इतनी डीपली तैयारी है तो ठीक है, अदरवाइज अभी टाइम है। ये मत कहो कि समय नहीं है, कौन कहता है समय नहीं है? 22 दिन का समय, 20 दिन का समय बहुत होता है। उसमें डेली सब्जेक्ट भी आप करेंगे और जीएस की भी तैयारी करेंगे। जीएस के लिए मैंने अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसमें भी अगर आपको शामिल होना है तो शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है उसमें विद नोट्स। चलिए यहाँ पे देखिए यूपी जीएस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगरिया जनजाति निवास करती है कौन से जनपद में? यानी यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है अगरिया जनजाति पाई जाती है? तो ये देखिए सोनभद्र में मिलती है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जनजाति से संबंधित। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? ये वाजिद अली शाह हैं, जो लखनऊ के नवाब थे, उनकी पुस्तक है ये। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी जीएस से संबंधित। दोस्तों चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोट्स के लिए आप, मैंने कहा, संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल से जुड़ना होगा, ठीक है। टेलीग्राम से मर्जी है आपकी, जुड़ सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते। वैसे आपको नोट्स चाहिए तो वहां भी मिल जाएंगे, आप वहां जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है, जानकारी मेरी अच्छी होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें। अभी आगे बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक पर कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि पेपर का स्तर किस तरीके से होगा। और आयोग जो है, आयोग के एग्जाम को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। बहुत अच्छा स्तरीय पेपर आपका आने वाला है, क्योंकि जो ग्रेड पे है आपका वो 4800 है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी आपने पीजीटी का पेपर दिया है, और जितने स्टूडेंट से मेरी बात हुई है या उनके अपने आप मैसेज या कॉल आए कि सर 4 से 5 क्वेश्चन मेरे जो है आते हुए गलत हुए हैं। अब आप खुद सोचो कि 3.4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इंटू 4 से 5 क्वेश्चन कर लें तो सीधे सीधे 13-14 नंबर का जो है ये नुकसान हो रहा है आपका। ये गलती पता है ये मानवीय भूल के कारण हुई, यानी कहा है कि आते हुए क्वेश्चन गलत कर दे, फिर से सब्जेक्ट आना है, इस चक्कर में मत रहना। 80 क्वेश्चन फिर से वही दिन फिर से आने वाले हैं,
19 सितंबर को। क्या आप फिर से गलती करेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। क्या फिर से ये 4-5 क्वेश्चन वाली गलती आप करेंगे? आते हुए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना। ये बता दूं, एक-एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है, उसका पता तब चलता है जब कट ऑफ जारी होता है और एक क्वेश्चन से या एक नंबर से हम रह जाते हैं और सामने वाले का सिलेक्शन हो जाता है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जीएस की रणनीति मैंने पूरी बता दी, और किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर संपर्क करना। साथ ही साथ बता दूं, जीएस यहाँ पर तो एक और बड़ी मुसीबत है। वो मुसीबत ये है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। इसके संबंध में कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है, अगर आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। इसका एक अलग से टॉपिक यानी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी पेपर को किस तरीके से हल किया जाए ताकि आपका कम से कम नुकसान हो। ठीक है? और मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पता तो कैसे आप जो है तुक्का लगाएँ। उन सब चीज़ों पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। यहाँ पे देखिए जीएस के 40 क्वेश्चन आने हैं और अगर अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं, सही रणनीति की, एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये बार-बार वैकेंसी नहीं आती जीआईसी की। यदा-कदा, कभी-कभी, ना जाने कब वैकेंसी आई होंगी, उसके बाद अब आई है और इसके आगे जो है आने की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल की मैं कह दूं कि अगले साल फिर आएंगी या उससे अगले साल आएंगे तो ये आपकी भूल है। बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में बहुत अच्छी मेहनत दिन रात एक करने की जरूरत है। अगर इतनी क्षमता है तो ठीक है, अदरवाइज एक चीज बता दूं, 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, 72,000 लगभग आपको सैलरी मिलने वाली है। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। जो आप एक किताब से जीएस तैयार कर लें, आपको 11 किताबें कम से कम लेनी होंगी जीएस के लिए, तब जाकर के कंप्लीट जीएस होगी। 11 टॉपिक मतलब 11 किताब, और वो भी बहुत अच्छी वाली। हर किताब की कीमत कम से कम 300 से लेकर के 400 रुपए होती है। उन किताबों का अगर आपने अध्ययन किया है या कर रहे हैं तब तो ठीक है। अदरवाइज ये आप सोच रहे हैं कि एक किताब है मेरे पास, ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट होती है, देखो ये होता है आपके लिए कि आपकी तैयारी का स्तर आकलन करने के लिए। प्रैक्टिस सेट से कभी क्वेश्चन मिलने की संभावना नहीं हुआ करती। आयोग तो बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। अब एक या दो क्वेश्चन रिपीट हो गए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो क्या करोगे बताओ प्रैक्टिस सेट से? प्रैक्टिस सेट तब काम आते हैं जब आपका जो है सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिस सेट ले। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ले, जीएस का भी ले। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तब 120 क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं और उसमें से अगर आपकी अच्छी तैयारी है और नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तो ये मान के चलो कि ठीक ठाक है ना? तो ये गलती बिल्कुल भी मत करें। और किसी तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए तो जरूर मुझे नंबर में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बात करें या फिर जो है कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।